आप पूरी दुनिया को कमा ले, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाए, उसके बाद नरक चले जाए, क्या करेंगे? प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मैं जितना प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है प्रभु कहता नहीं, एक व्यक्ति तू ही है जो कह रहा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तुझे ही दूंगा, क्योंकि तुझे नहीं चाहिए इसलिए तुझे दूंगा। जो कहते चाहिए उनको प्रभु कहता नहीं, तुझे नहीं दूंगा। तो आप एक तरीके से परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। अपनी कमाई पे भरोसा कर रहे हो, अपने धन पे भरोसा कर रहे हो, उसका आसरा देख रहे हो, तो एक तरह से आप परमेश्वर का इनकार कर रहे हो। पढ़े इसे। यदि मैं अपने बैरी के नाश होने से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और ना उसके प्राणदंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। समझ रहे? मैंने अपने बैरी का भी बुरा नहीं मांगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा भरोसा हर बात के लिए अपनी निर्भरता प्रभु पे रखें। अपने जीवन के अरे क्या होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, कौन करेगा, मर जाएंगे, कब जाएंगे, आप क्या कर रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि कोई परमेश्वर नहीं है, दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। भाई सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही अपना देखना पड़ेगा, मेरे को ही सोचना पड़ेगा, कोई परमेश्वर नहीं है। हाँ, आजकल ऐसे लोग दुनिया में बहुत हो गए जिनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं, खुद पे है। और परमेश्वर ऐसा समय लाता है जब उस व्यक्ति को बताता है कि मैं ही हूं, मैं ही तुझे बचपन से लेके चला आ रहा था, मैं ही हूं नबूकदनेस्सर। जब तक तू जान नहीं जाएगा कि परम प्रधान ही दुनिया में राज्य करता है, तब तक तू जंगल में जानवरों की मानद रहेगा। और वो राजा नबूकदनेस्सर जो पूरी पृथ्वी का राजा था, बेबीलोन का राजा था, एक ही रात में सब कुछ चला गया और वो जंगल में पशुओं के साथ पाले में भीग रहा था। और जब तक उसके अंदर यह विश्वास नहीं आ गया कि परम प्रधान परमेश्वर ही संसार पर राज्य करता है, जब तक उसने जान नहीं लिया, जब तक मान नहीं लिया, परमेश्वर ने उसे निकाला नहीं। और जब उसने मान लिया, 7 दिन में जो कुछ खोया था वो सब परमेश्वर ने उसका वापस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर हमारे गलत भरोसों को तोड़ता है। और आज मैं प्रार्थना करती हूं, अगर आपका भरोसा मनुष्य पे, धन पे, अपनी कमाई पर, किसी भी चीज के ऊपर है, आज वो गलत रॉन्ग भरोसे जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं आपके जीवन में, आपके ऊपर, वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे। यदि आपको अपने धन और अपने कामों पे भरोसा है, वो टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आज से आपका संपूर्ण भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर आ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है तू अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, ना अपनी बुद्धि पे भरोसा रख। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो, परमेश्वर की तारीफ करो। आप जानते, मैंने ज्यादा बुद्धिमानों को पागल होते हुए देखा। समझ रहे? ज्यादा बुद्धिमान समझ नहीं आता एक टाइम पर क्या कर रहे हैं वो लोग, और मूर्खों को बुद्धिमान बनते देखा है। ये परमेश्वर है। ज्यादा दिमागदार डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है तू अपना मन छोटे बालकों के समान रख। बालक जो होते हैं ना, छोटे बालक, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। हाँ, कुछ भी हो 2 मिनट में बात को भूल जाते हैं। ये बच्चों जैसा बाइबल में लिखा है, जिनका मन छोटे बालकों के समान है वही प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
बुद्धिमान बनिए और कठोर मत बनिए। अपना भरोसा परमेश्वर पे। इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे पूरा विश्वास है प्रभु पे, नहीं नहीं मुझे पूरा भरोसा है, नहीं नहीं परमेश्वर ही करेगा जी जो करेगा, और सारे काम अपने दिमाग से, सारी चीजें सिर्फ मुंह से कहते हैं प्रभु पे भरोसा है, लेकिन अंदर से कोई भरोसा नहीं होता। आपको भरोसा सिर्फ बातों से नहीं, हृदय से, उसके बाद आप भरोसा करके बैठते हैं, ये अब परमेश्वर के चमत्कार को मैं देखूंगा। और विश्वास की हजारों गवाही आपके जीवन में होती हैं। फिर जब आप भरोसे रखते हैं तो भरोसे की हजारों टेस्टमनी आप दूसरों को देते हैं कि हमने भरोसा किया और परमेश्वर ने ये किया। विश्वास सिर्फ बातों से नहीं, विश्वास गवाहियों से भी प्रकट होता है कि मैंने प्रभु पे विश्वास किया ऐसी परिस्थिति में जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे और कुछ नहीं होने वाला था, प्रभु ने मेरा साथ दिया। विश्वास बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और उसके पास आने वाले विश्वास करें कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की के साथ ही लिखा, विश्वास ना लाने वाले रास्ते में एक कुरिन्थियों 10 में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। लिखा यहाँ पे 4 और 5 में पढ़ेंगे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आप जानते हैं परमेश्वर उनसे क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे नहीं रखा। बहुत सारे इजराइलियों ने अपने लिए बछड़ा बना लिया। थोड़ी सी मुसीबत आती थी, वो उनका अविश्वास आ जाता था, वो झट परमेश्वर के कामों को भूल जाते थे। अभी परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया, थोड़ी आगे चले दोबारा प्यास लगी, ओ मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। भूल गए कि पिछली बार प्रभु ने चट्टान से वो, आप जानते हैं मैं एमपी में भी प्रचार कर रही थी, केवल और केवल चमत्कार से नहीं, यीशु मसीह से ज्यादा चमत्कार किए थे मूसा ने, और अंतिम दिनों में चमत्कार इससे भी ज्यादा होंगे। आने वाले टाइम में शैतान भी बहुत सारे चमत्कार करेगा, और चमत्कार बहुत सारे स्थानों में अभी भी हो रहे हैं। चर्च से बाहर भी चमत्कार होते हैं, लेकिन केवल चमत्कार आपको प्रॉमिस लैंड में नहीं ले जा सकते। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमने इजराइलियों का देख लिया, जिनके आगे आग का खंबा चला करता था, जिनके ऊपर बादल चला करता था, हाँ? मन्ना स्वर्ग से आता था उनके भोजन के लिए। इतने बड़े बड़े चमत्कार डेली, एक दिन नहीं, साल तक स्वर्ग से मन्ना बरसता था।
कितना बड़ा चमत्कार था कि पूरी तरह वो निर्भर थे परमेश्वर के ऊपर। वो सुबह सुबह जाते थे, अरे, और उनको पूरा भरोसा होता था कि मन्ना होगा और हम बटोर के ले आएंगे। ना बोना, ना काटना, ना कुछ, इतना परमेश्वर ने उनके लिए किया। उसके बाद भी बाइबल में लिखा है उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। केवल चमत्कार नहीं, केवल चमत्कार के पीछे जाओगे तो एक दिन इजराइलियों की तरह भटक जाओगे। लेकिन अगर परमेश्वर से प्रेम करोगे और उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उससे लिपटे रहोगे, तो अंत तक विश्वास योग्य बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार आपको प्रभु के पास लाने के लिए और उस पे भरोसा करने के लिए कि वो है और हमारे बीच में कार्य कर रहा है, इसलिए है। लेकिन चमत्कारों पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। 24 घंटे प्रभु सिर्फ एक मैजिक करने वाला नहीं बन के रहेगा आपके लिए। वो आपका पिता है। वो कहता है अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा आदर कहाँ है? तुम मुझे पिता कहते हो, मेरा सम्मान कहाँ है? तुम मेरी आज्ञाएं मानते हो? तुम मेरा भय मानते हो? इसलिए सिर्फ चमत्कारों के पीछे मत भागिए। आप पूरी दुनिया को कमा ले, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाए, उसके बाद नरक चले जाएं, क्या करेंगे? प्रभु कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मैं जितना, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है प्रभु कहते नहीं नहीं नहीं, एक व्यक्ति तू ही है जो कह रहा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए तुझे ही दूंगा, क्योंकि तुझे नहीं चाहिए इसलिए तुझे दूंगा। जो कहते चाहिए उनको प्रभु कहते नहीं, तुझे नहीं दूंगा। हाँ, तुझे धन से ही प्रेम है, तुझे इसी चीज से। जो कहता ना नहीं चाहिए, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, प्रभु उसको जबरदस्ती देता, क्योंकि उसको पता है इसको ये नहीं चाहिए, इसको मैं चाहिए। प्रभु कहता तू विश्वास से हो गया, तेरे को ही दूंगा, तू ही संभाला। आज परमेश्वर को फेथफुल लोग चाहिए, केवल चमत्कारों के पीछे नहीं। रिश्ता बनाइए प्रभु से अपना, रिश्ता बनाइए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाइए प्रभु से अपनी। धरती पर, स्वर्ग में कौन है तुम्हारा सगा? तुम्हारा चाचा रहता है वहां पे? हाँ, नाना रहता है तुम्हारा? रिश्तेदार रहते तुम्हारे वहां पर? मिलने जाओगे उनसे? कौन रहता है तुम्हारा वहां पे? कौन रहता है? पूछो, अपने आप से पूछो, मुझे मत घूरो। हाँ कौन रहता है वहां पे? परमेश्वर रहता है। तो किसको मिलने जाओगे? आप किसी को मिलने जाते हो, उससे प्यार होता तभी जाते हो ना। वो तुम्हारे दिल में रहता है, तुम उसे याद करते हो तो इसलिए जाते हो। तो यहाँ पे रिश्ता नहीं प्रभु से, यहाँ पे प्रभु को याद नहीं करते, यहाँ पे परमेश्वर से कोई बातचीत नहीं है। हाँ, कभी फोन लगा के भी नहीं प्रार्थना में पूछा प्रभु ठीक ठाक है, मैं ठीक हूँ प्रभु तेरी नजर में। हाँ प्रभु, कुछ लेके तो नहीं आना, कुछ काम तो नहीं करना तेरा धरती पे। हम कहीं जाते हैं तो पूछते हैं, हाँ कुछ लेके आना, आपको कुछ पसंद है यहाँ का, हम लेके आए आपके लिए। तो हम एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है ना। तो काहे को लेगा प्रभु तुम्हें? क्यों लेगा परमेश्वर? अय्यूब कहता कौन है मेरा स्वर्ग में? प्रभु तू ही तो है, प्रभु ही तो है तुम्हारा। अगर उसके साथ रिश्ता होगा, प्यार होगा, तभी तो जाओगे वहां पे। प्रभु तो बस एक बैंक है। प्रभु ये आशीष निकाल दे, बच्चे की शादी निकाल दे, हाँ एक ये दे दे, एक नौकरी दे दे, एक धन दे दे, एक जमीन दे दे, ये दे दे। एटीएम बैंक बना रखा प्रभु को। कभी प्रभु के साथ तो बैठिए, बातें तो करें उससे खोल के, दिल तो दे प्रभु को अपना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ रिश्ता बनाइए।
केवल चमत्कार के पीछे नहीं। इस संडे बीमारी थी, ये गांठ निकल गई। अगले संडे पेट में दर्द था, वो चला गया। पिछले संडे सिर में था, वो भी ठीक हो गया। अभी ये बच्चा सुधर गया, अभी ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर क्या मांगोगे? फिर दूसरों के लिए मांगेंगे, फिर रिश्तेदारों के लिए मांगेंगे। तो ये मंगतों की तरह भिखारी ना बने, पुत्र बने। पुत्र, पुत्र जो होता है ना, पापा को सीधे बोलता, पापा ये चाहिए। हाँ, हालेलुया। पापा भी होता है, अरे मेरा बेटा है, हाँ हो जाएगा। संबंध, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी है हमने। ये मटेरियल चीजें से तुम्हारी रिलेशनशिप नहीं, रिश्ता दिल का। और उसके लिए क्या देना है? समय। क्या देना है? समय देना है प्रभु। समय। हालेलुया। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना वो है। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 3 उसका 12 से 14 भी पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ, हे भाइयों चौकस रहो। पड़ोसी से बोलो, बोलो चौकस रहो। मेरे भाई मेरी बहन चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। समझ रहे हैं? तुम्हारे अंदर अगर बुरा और अविश्वासी मन है तो क्या होगा? तुम जीवते परमेश्वर से दूर हो जाओगे। आगे, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे को समझाते रहो, विश्वास में बढ़ाते जाओ। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आगे, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हम मसीह के साथ भागीदार हैं और हम पहला विश्वास, पहला प्रेम, पहले दिन जो तुम्हारे जीवन में प्रभु का, अंत तक दृढ़ता से उसमें स्थिर रहें। आगे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? हाँ, जिन्होंने क्या है, चमत्कार देखे थे, जिनकी प्रार्थना सुन के प्रभु ने निकाला था। हाँ, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? समझ रहे? इन्होंने प्रभु को क्रोधित किया। आगे, और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? जिन्होंने आज्ञा ना मानी। परमेश्वर ने कहा वो लोग जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते वो कभी भी मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। आज बहुतों को लग रहा है हम तो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? स्वर्ग ले जाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आप उसी की आज्ञा नहीं मान रहे, उसी को क्रोध दिला रहे हो, तो वो काहे को लेके जाएगा? क्यों झूठे भरोसे पे बैठे हैं हम? ये भरोसे टूटेंगे आपके अगर आज आप ना संभले तो। आज्ञा ना मानने वाले, लगाओ इसे। और उसने उनसे किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी?
तो आज आप सिर्फ अरे मेरा तो बपतिस्मा हो गया, मेरा तो उद्धार हो गया, नहीं, वो तो शुरुआत, पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। अब आपको क्या है, आज्ञाकारिता की सीढ़ियों पे चढ़ना है। अब रोज परमेश्वर की आज्ञाकारिता की सीढ़ी पे जब चढ़ेंगे तभी आप पहुंचेंगे। आज अनुग्रह का तो ले लिया आपने, पर आज्ञाकारिता तो ली नहीं। और आज्ञाकारिता के बिना केवल अनुग्रह से आप पहुंचेंगे नहीं। अनुग्रह से तो उद्धार हुआ है, समझ आ रही है? अब उस उद्धार को संभाले रखने के लिए क्या चाहिए? आज्ञाकारिता। आप उस उद्धार को कैसे संभाल के रखेंगे? जब जिसने आपको उद्धार दिया है उसकी आज्ञाकारिता में जब आप चलेंगे तब आपका उद्धार सुरक्षित रहेगा और तब आप उसके प्रॉमिस लैंड में पहुंचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच रहे हो मैं पहली सीढ़ी में ही चढ़ गया, मेरा तो बपतिस्मा हो गया और अब मेरा उद्धार, हाँ यस आपका उद्धार हो गया, लेकिन पहली सीढ़ी पे ही खड़े हो अभी। अंतिम सीढ़ी क्या है? ये तो आज्ञाकारिता की सीढ़ियां हैं, इस पे चढ़ के ही आप आखिरी में पहुंचोगे। और जिसने उद्धार दिया है उसी ने आपके लिए रास्ता बनाया है, उसी का हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ने का मतलब उसी की आज्ञा में चल के ही आप अंतिम सीढ़ी तक पहुंचोगे और द्वार से प्रवेश करोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो अनुग्रह उद्धार पाने के लिए है, पर आज्ञाकारिता स्वर्ग जाने के लिए। उद्धार संभला रहेगा आज्ञाकारिता से। समझ आ रही है आपको? बहुत सारे लोग पुराने नियम और नए नियम, जिसने आज्ञा नहीं मानी वो पुराने नियम का रेफरेंस दे देता है। अरे नहीं ये तो नए नियम में लिखा ना, पुराने नियम में नहीं, ये तो पुराने नियम की बातें हैं। पुराने नियम का परमेश्वर अलग था, पुराने नियम में किसी अलग परमेश्वर ने आज्ञा दी और नए नियम में किसी अलग परमेश्वर ने। बोलो हाँ। लेकिन जिनको नहीं माननी वो क्या करते हैं? वचन को घुमा देते हैं। पुराने नियम में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी की प्रतिमा ना बनाना, तो नए नियम में बना लो। हाँ बोलो, पुराने नियम में लिखा है ना तू अपने माता पिता का आदर करना, तो नए नियम में मत करना। पुराने नियम में लिखा तू चोरी ना करना, तो नए नियम में खुली छूट है, खूब चोरी करो। ये तो जी पुराने नियम में लिखा है व्यभिचार ना करना, तो नए नियम में लागू है। समझ रहे? तो जिन लोगों ने आज्ञा नहीं माननी वो क्या करेंगे? इधर से काट पीट करेंगे, उधर से काट पीट करेंगे, इधर से। और जो आज्ञा माननी है वो ना कोई बहस, ना कोई वाद विवाद, ना कुछ, वो सीधे हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, हालेलुया, ठीक है जी। वो सीधे हाँ करेंगे और चलेंगे, वो बच्चों की तरह चलेंगे वो प्रभु के पीछे। वो वाद विवाद नहीं करेंगे, वो लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, वो ज्यादा चालाक नहीं बनेंगे, वो सीधे अच्छा वचन में लिखा है यस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पसंद है जब आप अपने जीवन के लिए प्रभु पे भरोसा रखते हैं, अपने जीवन के चुनाव के लिए प्रभु पे भरोसा रखते हैं, अपने जीवन की हर एक चीज के लिए निर्भरता रखते हैं प्रभु पे। प्रभु को बहुत पसंद है। आप सोचो एक छोटा सा बालक दाऊद गोलियत के सामने खड़ा है और प्रभु पे भरोसा दिखा रहा है। संग्राम यहोवा का है, आज गोलियत तेरे सर से धड़ अलग करके मैं तेरे प्रभु, आप सोचो इतना सा दाऊद और विश्वास की बातें कर रहा है। और देखो परमेश्वर, हाँ प्रभु कहता है अरे यही चाहिए मुझे, बस यही चाहिए था जो ये सारी सेना के अंदर नहीं, शाऊल के अंदर नहीं, और ये छोटे से बालक के अंदर इतना बड़ा विश्वास। चल क्या है तेरे पास? गुलेल है, मार एक गुलेल इसके,
एक ही पत्थर में। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा गोलियत पत्थर से, एक पत्थर से मर जाएगा? लेकिन उस पत्थर के अंदर यहोवा का बल आ गया और उसने उसके विश्वास के कारण दाऊद को, गोलियत को गिरा दिया। तलवार भी नहीं थी, उसी की तलवार निकाल के उसकी गर्दन काटी। समझ रहे? ये है परमेश्वर, क्योंकि उसने क्या दिखाया? विश्वास। और प्रभु को पसंद है जो लोग हर समय, हर परिस्थिति में यहोवा पे विश्वास रखते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते। हाँ, सीधे सीधे। ऐसे लोग दुनिया की नजर में पागल होते हैं, बेवकूफ होते हैं, समझ रहे? पर ऐसे बेवकूफों को ही यीशु सबसे ज्यादा पसंद करता है। जो दुनिया के नजर में मूर्ख है, वो प्रभु को भाते हैं। हालेलुया। हाँ, नहीं तो हम जुगाड़, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, सब कर। प्रभु कहता है कर ले, कर। वो भी साइड पे खड़ा हो जाता। हाँ, कर ले अपने आप। अब ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर आपको प्रभु पे भरोसा है, मैं सच में बता रही हूँ, एक छोटे बालक के समान अपने जीवन के हर चुनाव, हर परिस्थिति, हर मोड़, हर एक चट्टान, हर पहाड़ के सब जगहों पर उसकी ओर देखते रहो। अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर देखते रहो। आपके रास्ते साफ होते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। 1 पत्रस 26:7। एक पत्रस 2:6 और 7। सॉरी, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हाँ, इसको पढ़ेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। आगे, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। वचन को ना मान के, जो वचन को नहीं मानते वो ठोकर खाते हैं। आगे, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और मेरी परमेश्वर की निज प्रजा हो, और तुम इसलिए बुलाए गए हो कि अंधकार में अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि परमेश्वर के गुण प्रकट करो। आमीन। किसके गुण प्रकट करो? परमेश्वर के। परमेश्वर के, शैतान के नहीं, संसार के नहीं, पुराने मनुष्यत्व के नहीं, परमेश्वर के गुण तुम में से प्रकट हो। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 9 उसका 35 से। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ये वही अंधा था जिसे यीशु ने चंगा किया था। हाँ, आगे, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? आप जानते हैं यहाँ पे यीशु खुद पूछ रहा है। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें। हाँ, क्या लिखा है? जब उसकी भेंट हुई उस अंधे जिसको उसने ठीक किया था,
उसने कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है? वो अंधा व्यक्ति, हाँ, तो उसने पूछा, ये प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? कौन है वो प्रभु जिस पे मैं विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। आमीन। हाँ, प्रभु कौन है? प्रभु किस पे विश्वास करूं? उसने कहा, जो तुझसे बातें कर रहा है और जो तेरे साथ है वही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। हालेलुया। 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 समझ रहे? उसे ऐसे नहीं कहा, नहीं नहीं तू प्रभु नहीं हो सकता। उसे उसी समय प्रभु पे विश्वास किया। उसने कहा, हाँ प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। दंडवत करके बताया कि तू मेरा प्रभु है। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब भी प्रभु किसी को चंगा करता था वो पूछता था, क्या तुझे विश्वास है? हाँ, जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो परमेश्वर आज क्या चाहता है? आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर मोड़ पे, हर बात के लिए, हर चीज के लिए, हर समय परमेश्वर पे निर्भर रहें और उसी पे भरोसा रखें। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? प्रभु को बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो कैसी भी परिस्थिति हो वो झट फोन लगाते हैं, प्रार्थना करो। हाँ, प्रार्थना करो। उनका भरोसा प्रभु पे होता है, बाकी की चीजें सेकेंडरी, पहले प्रभु पे। उनको पता है कि अगर प्रभु ने ही साथ छोड़ दिया फिर कितना भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे? भरोसा प्रभु पे, निर्भरता प्रभु पे। प्रभु को अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में देखी है। कोई भी चीज ऐसी लगती थी ना असंभव है, कहां से कैसे, मैं एक ही चीज बोलती, परमेश्वर करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु उसने आज तक लज्जित नहीं होने दिया, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। हालेलुया। और जैसा हमारा विश्वास होता है, बाइबल कहती है, वैसा हमारे साथ होता है। हालेलुया। हालेलुया। एक सालों साल प्रभु के साथ चला हुआ व्यक्ति ही आपको प्रभु में चलना सिखा सकता है, जिसने अपने जीवन में हर समय प्रभु पे भरोसा रखा हो। एक पत्रस 2 में लिखा, इस कारण पवित्र शास्त्र में से आया है, देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित ना होगा। जो प्रभु पे विश्वास रखेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, किसी रीति से भी। समझ आ रही है आपको? जो प्रभु पे विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। जितनों ने उस पे भरोसा रखा, परमेश्वर ने कभी उनका मुंह काला होने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। कितने विरोधी थे दाऊद के, कितने लोग विरोधी थे उसके, चारों तरफ से विद्रोह होता था उसका, लेकिन यहोवा हमेशा उसकी ओर होता था।
बाइबल कहती है यहोवा के डरवैयों को कभी किसी बात की घटी नहीं होती। तारीफ हो परमेश्वर की, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो खुदावंद की। हालेलुया, हालेलुया।